संजय विश्वकर्मा ने एक क्वेश्चन किया हुआ था। संजय विश्वकर्मा का ये क्वेश्चन था, उन्होंने कमेंट में पूछा था काफी दिनों पहले। दरअसल ये मैं भूल गया था और टॉपिक भी बहुत अच्छा था, उनका क्वेश्चन भी दमदार था। क्वेश्चन उनका ये था कि उनके जो पिताजी लोग हैं वो दो भाई हैं। उनके पिताजी में दो भाइयों में से उनके जो पिताजी है वो छोटे भाई हैं और बड़े पिताजी की डेथ हो चुकी है। और डेथ किस प्रकार से हुई है कि उनकी जो कोई संतान ही नहीं थी, मतलब ना तो कोई लड़का था ना ही कोई लड़की थी। तो उनकी जो पत्नी है उस टाइम पे जब उनके बड़े पिताजी की जब तबीयत खराब हुई तो उनका जो भी मेडिकल में चेकअप वगैरह का और जितना भी मेडिकल में पैसा लगा है उतना पैसा इन्होंने संजय विश्वकर्मा के पिताजी ने वहन किया है, यानी उसका खर्च उठाया है। और इसके बाद उसके बड़े पिताजी की डेथ हो जाने के बाद उनकी जो बड़ी मम्मी है यानी कि उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने दूसरी शादी करके दूसरी जगह वो चली गई हैं। अब ना तो उनकी कोई संतान है, ना ही कोई लड़की है, ना ही कोई लड़का है। तो ऐसे में क्या उनकी जो दूसरी जो बड़ी मम्मी है जो दूसरी शादी करके दूसरी जगह चली गई है, क्या उसका उनकी बड़े पिताजी की प्रॉपर्टी में अधिकार है कुछ, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो संजय विश्वकर्मा लोगों की है? तो ये क्वेश्चन किया था संजय विश्वकर्मा ने। तो संजय विश्वकर्मा, आपका ये जो क्वेश्चन है कि आपके बड़े पिताजी की जो डेथ हो चुकी है और उनकी जो पत्नी है वो दूसरे घर में जा चुकी है, दूसरा घर बसा लिया है, दूसरी शादी कर ली है। आपके बड़े पिताजी की और आपके जो मम्मी है, जो बड़ी मम्मी है, उनसे कोई भी संतति नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो बड़ी मम्मी है उनका हक खत्म हो चुका इस प्रॉपर्टी से। हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करके दूसरा घर बसा लेती है तो उसका यहाँ से प्रॉपर्टी में जो हक है वो खत्म हो जाता है। वो हक वो दूसरी जगह की उत्तराधिकारी बनती है जहां पर उसने शादी की हुई है, ना कि जहां से वो छोड़कर गई है। तो आपके केस में अगर आपकी बड़ी मम्मी आपके घर को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है तो यहाँ पर उसका हक पूरा खत्म है। अगर उसके आपके बड़े पिताजी को और उसके संसर्ग से कोई संतति होती, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का होता या फिर एक लड़की होती, तो उसका उस प्रॉपर्टी पर, अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार था। चाहे भले उसकी मम्मी दूसरी शादी करके दूसरी जगह चली जाती, इसके बाद भी उसका उस प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार था। लेकिन आपके बड़े पिताजी की, जैसे आपने बताया कि ना तो कोई संतान है और ना ही कोई लड़की ना लड़का, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके पिताजी उसके उत्तराधिकारी होंगे, या फिर आप उसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आपकी बड़ी मम्मी का वहां से प्रॉपर्टी से हक खत्म हुआ जबकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अगर वो दूसरी शादी नहीं करती तब वो प्रॉपर्टी पे अधिकार चैलेंज कर सकती थी, तब उनका प्रॉपर्टी में अधिकार होता। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपके बड़े पिताजी और आपकी जो मम्मी दूसरी शादी कर ली है, बड़ी मम्मी, उनके अगर कोई पुत्र या पुत्री कोई होता तो उसका उस प्रॉपर्टी पे उतना ही अधिकार होता। इसके बाद चाहे उसकी मम्मी दूसरी जगह शादी करती या ना करती। अगर आपके बड़े पिताजी की डेथ हो चुकी है, अगर आपकी बड़ी मम्मी शादी करके दूसरी जगह नहीं जाती, तो जब फौती नामांतरण यानी कि डेथ म्यूटेशन होता तो वहां पर अगर उनका कोई लड़का होता तो लड़की का नाम, लड़के का नाम प्लस आपकी बड़ी मम्मी का नाम वहां पर इंक्लूड किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड में। तो ऐसे में उनका कोई भी अधिकार नहीं है कि अब वो यहाँ की प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ की प्रॉपर्टी में अपना हक चैलेंज करे। अब आपको करना क्या है, उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार पाने के लिए सबसे पहले आपको कोर्ट में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। सक्सेशन सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएंगे, इसके लिए आपको कोर्ट में याचिका दायर करनी है। कोर्ट में याचिका दायर कर, इसके लिए आप एक एडवोकेट का हेल्प ले सकते हैं या फिर आप सेल्फ से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। एडवोकेट की हेल्प लेंगे तो काम ज्यादा आसान हो जाएगा और काफी जल्दी हो जाएगा। तो वहां पर जब आप याचिका दायर करते हैं तो 45 दिन के लिए वहां पर जो नोटिस जारी की जाती है, इस्तेहार दिया जाता है कि इस आदमी के द्वारा इस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन किया गया है। अगर वहां पर किसी को आपत्ति होती है तो वो एक वैलिड एक्शन ले सकता है। इसके लिए उसे वैलिड प्रूफ वहां पर कोर्ट में पेश करने होते हैं। लेकिन अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपके बड़े पिताजी की जो भी प्रॉपर्टी है वो आप लोगों के नाम पर आ जाएगी, या आपके पिता के नाम पर, या आप अपने नाम पर करवा सकते हैं। वैलिड रीजन तो ये है कि वो आपके पिताजी के नाम पर ही आएगी। अब आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी ही उसके अभी उत्तराधिकारी बनेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके बड़े पिताजी के हिस्से की है, वो प्रॉपर्टी पे आपकी बड़ी मम्मी जो शादी करके दूसरी जगह चली गई हैं, उनका कोई भी हक नहीं है। उस पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हक है। एक कंडीशन थी कि अगर उनकी कोई संतान होती, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, और जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।